दोस्तों मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जो नए मेहमान या नए सज्जन हमारे इस वीडियो पर आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, अगर उनको ये चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों आपको स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जहां पे हम हमारा जो एपिसोड है ये निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। यहां हम बात करते हैं निफ्टी से रिलेटेड और निफ्टी के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ से ट्रेड कर सकते हैं और एक बेहतरीन और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने थंबनेल में कल भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि कहाँ सहारा मिलेगा अब निफ्टी को, तो देखिए ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि निफ्टी में ये एक डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं। चाहे कितना भी वो 15,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, ओपनिंग भी 15,000 के लगभग में किया था, उसने 14,999 के लगभग में किया था, बट फिर भी वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमने देखी। और आज के दिन में जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को देख के ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक की होगी निफ्टी में। तो अब देखने की बात यह है कि निफ्टी को कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। चलिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम पहले उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने दिया था, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन जो हमारा 22 फरवरी के लगभग का दिया था, वहाँ पे उनका क्या रिजल्ट आया है। तो देखिए हमने पहला स्टॉक दिया था CSB बैंक। हमने कहा था CSB बैंक के बारे में आपको, अगर आपको 227 के ऊपर जाता है तो आप इसको बाई कीजिएगा, या 223 के नीचे जाना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में तो आप इसको सेल कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 9:15 की कैंडल है, 227 हमने कहा था, 27 गया ही नहीं तो हमारी बाई की कॉल पॉसिबल ही नहीं होती। 223 की बात करें, ये देखिए 223 के लगभग में अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, जो ये पॉइंट होता 223, तो वहाँ पे हमारा 219 नहीं हुआ पर 220 के लगभग में हमने यहाँ पे एक बुक किया होता शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे सेल की पॉसिबिलिटी बुक होती है यहाँ पर। अगले स्टॉक की बात करें ITTC। हमने आपको क्लियर कहा था कि ITTC में अगर आपको शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी मिलती है या बाई करने की पॉसिबिलिटी मिलती है, 318 के ऊपर जाता है तो आप बाई करना, 310 के नीचे जाएगा तो आप इसको सेल करना। देखिए 318 ये टच नहीं किया तो बाई की पॉसिबिलिटी खत्म होती है। 310 की बात करें, 310 यहाँ पे आता है, 310 के लगभग में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे आप 315 का आपका एसएल होता, जो कि 315 आया ही नहीं, तो आपके दोनों टारगेट यहाँ पे मीट होते, 306 भी हुआ और 303 भी हुआ, तो हमारी सेल की कॉल कंप्लीट होती है यहाँ पे। अगले स्टॉक की बात करें JSW स्टील। देखिए JSW स्टील में हमने कहा था आपको बाय और सेल दोनों की पॉसिबिलिटी बताई थी। 397 के ऊपर जाता है, 397 के नीचे आता है तो सेल करना JSW को, और 403 के ऊपर आता है तो आप इसमें बाय करना। तो यहाँ पे बाय की कॉल क्लियर होती है। देखिए ओपन होता है मार्केट 9:15 की कैंडल पे 396 के लगभग में, 397 के लगभग में ओपन होता है। 15 मिनट की कैंडल में ही ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका होता है। फिर भी अगर आपने यहाँ पे एक एंट्री ली होती 397 के लगभग में, तो आप देख लीजिए आज की हाई जो हुई है वो 414 की हुई है, तो हमारे दोनों के दोनों टारगेट बुक किए होते हैं। और अगर हमने वहाँ पे होल्डिंग की होती तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक की होती JSW में। अगला स्टॉक हमने दिया था कैनरा बैंक। देखिए कैनरा बैंक के बारे में हमने कहा था कि कैनरा बैंक अगर आपको यहाँ पे 159 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा। 9:15 की कैंडल देखिए 161 के लगभग में आया, फिर धीरे धीरे करते करते ये 159 यहाँ पे हमें मिल जाता है 159 के लगभग में। तो अगर हमने यहाँ इस रेंज पे हमने इसको शॉर्ट सेलिंग की होती तो हमारा पहला टारगेट था 156 का, दूसरा टारगेट था 152 का, तो हमारा अगर आप देखेंगे तो 153 के लगभग में ये गया, तो पहला टारगेट तो कंप्लीट होता है। दूसरा टारगेट में हम यहाँ पे एक एग्जिट विद प्रॉफिट के लॉजिक से निकल सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा 163 था तो ये 163 गया ही नहीं, तो इसका मतलब हमारी सेल की कॉल कंप्लीट होती है। तो ये थे 4 बेहतरीन स्टॉक्स। अगर आपने इसमें एक ट्रेड किया होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो हमारा 22 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन में, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट हुई होगी। आइए हम अगले निफ्टी के बारे में बात करेंगे और निफ्टी के साथ साथ आज के लिए 4 बेहतरीन स्टॉक्स कौन से होंगे जो कल ट्रेडिंग सेशन जो हमारा होगा, जो 23 फरवरी 2021 का ट्रेडिंग सेशन होगा, वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बनती है एक बाय और सेल की। तो देखिए निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में दोस्तों मेरी क्लियर
इंस्ट्रक्शंस आपको है। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को देखा होगा तो हमने आपको बहुत पहले कहा था कि निफ्टी कभी भी अपने वैकेंट, अगर देखिए एक लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी एक कैंडल से दूसरी कैंडल बनती है निफ्टी की, कभी भी निफ्टी की हिस्ट्री में ये क्लियर है कि निफ्टी जब भी एक कैंडल से दूसरी कैंडल बनाएगी तो वहाँ पे स्टार्ट जो होगा वो उसका लास्ट जो क्लोजिंग होगा वहाँ से कर सकता है, या जहाँ भी उसने हाई मारी है वहाँ से करता है। देखिए यहाँ देखिए आप, ये देखिए एंगल्स, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ऐसा ही पैटर्न हुआ है निफ्टी में। बट हमने पिछले 15-20 दिनों के सेशन में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में बहुत सारी गैप्स आए हैं। अब गैप्स कैसे मिले हैं मैं आपको बताता हूँ। गैप्स आप देखेंगे तो पहला गैप आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए, ये जो रेंज हुआ था, ये रेंज हम बात कर रहे हैं, इसकी हम अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको हम देंगे निफ्टी के गैप को आइडेंटिफाई करने का, और वहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की बात हम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे गैप मिला था, गैप अप ओपनिंग हुई थी। ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी जिस भी डेट को हुई थी, ये डेट हमारा था फरवरी का ही डेट था, और फरवरी में ही इन्होंने गैप अप ओपनिंग की थी। मुझे लगता है 9 फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 9 फरवरी के आसपास की बात है। तो फरवरी 1-2 फरवरी के आसपास, सॉरी 1-2 फरवरी के आसपास की बात है। 1-2 फरवरी में गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो देखिए निफ्टी वापस उस गैप को फिल करने के लिए आ रही है, और मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार अगर इस गैप को फिल कर लेगी तो या तो वो इस लेवल पे आके अपना सपोर्ट लेगी, जो ये सपोर्ट होगा वो होगा 14,300 का। दोस्तों फिर से ध्यान समझिएगा, 14,300 यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए पहला। और अगर इसके बाद भी निफ्टी डाउन ट्रेंड ले गई तो दोस्तों हो सकता है 12,000 की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि शॉर्ट सेलिंग ही रहेगी निफ्टी में अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में पहला। और अगर ये गैप को फिल करने के लिए आती है, जो कल के डेट में आपका ट्रेडिंग स्टाइल होगा वो कम्प्लीटली शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। निफ्टी पे आपको शॉर्ट करनी होगी, लॉजिक्स वेरी क्लियर है। अगर 14,700 ये मान के चलिएगा, एट द मनी प्राइस हमारा 14,642 है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप लेके चलिए पहला टारगेट 14,515 का, दूसरा टारगेट लेके चलिए 14,390 रुपये का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेगा 14,700 का। मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कल के डेट में कि गैप डाउन ही ओपन होगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है, और निफ्टी यहीं से स्टार्ट करेगी, इसी गैप से अपने फिल करके वापस ऊपर अप ट्रेंड ले सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखेगी। बिकॉज एक अगर हमारे नो ट्रेड जोन की बात करें तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, 50 पॉइंट का नो ट्रेड जोन है। तो मुझे यहाँ पे एक डाउट है कि निफ्टी किस लेवल पे और किस तरह से ट्रेड करेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर 14,642 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से अगर ऊपर की ओर ट्रेड स्टार्ट होती है तो आप मान के चलिएगा 14,890 पहला टारगेट होगा, 200-250 पॉइंट का पॉइंट होगा, और 15,135 ये दूसरा हमारा टारगेट होगा। तो ये श्योर है जिस दिन निफ्टी में रिकवरी स्टार्ट होगी दोस्तों, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी स्टार्ट होगी। आज फिर वापस अपने वीडियो पे रिपीट करके आपको बोल रहा हूँ, 14,300 तक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है निफ्टी। और अगर रिकवरी स्टार्ट हुई कल के ट्रेडिंग सेशन में तो बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, 100-150 पॉइंट की रिकवरी एक दिन में आप देखेंगे निफ्टी में। तो आइए दोस्तों आगे के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आगे हमारे कौन से स्टॉक्स होंगे जो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए पहला स्टॉक आ रहा है ATGL, नाम थोड़ा सा न्यू है, हम इसको डिटेल कर देते हैं। ये अदानी गैस है, अदानी गैस लिमिटेड की बात करते हैं। इन्होंने अपना नाम अभी चेंज किया है, नया नाम आ गया है ATGL। तो ATGL में मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको 496 के ऊपर दिखता है तो आप इसको ATGL को बाय कीजिएगा। पहला टारगेट 500 रुपये का, दूसरा टारगेट 503 का, स्टॉप लॉस होगा आपका 490 रुपये का। अगर ATGL जो कि ये रेंज से बाहर निकल चुका है, अब रेंज के आसपास अगर आने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 485 के आसपास आने की कोशिश करता है तो आप सेल कीजिए ATGL को। 481 पहला टारगेट, 477 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस लेके चलेगा 491 रुपये का। अगले स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया में तो मेरा अपना रिकमेंडेशन आज भी पॉजिटिव पॉइंट पे दिखता है। आपने अगर इसकी ट्रेंड को देखने की कोशिश की होगी, हमेशा ये इस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है और यही ट्रेड लाइन से फॉलो करता जा रहा था। बट
जो सबसे खास बात है, यहाँ पे इसने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक नहीं किया, यहाँ सपोर्ट ले लिया। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया फिर से वापस आप बाय करने की पॉसिबिलिटी पे देख सकते हैं। अगर 138 रुपये से ऊपर जाने की कोशिश करता है कोल इंडिया, बाय कीजिए कोल इंडिया को। 141 पहला टारगेट, 143 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 135 रुपये का। अगर 135 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो सेल कीजिए कोल इंडिया को। टारगेट 132 130 के लिए कीजिएगा दूसरा टारगेट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेगा 138 रुपये का। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे हम 2 से 3 फ्री कॉल्स देते हैं, तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉइंट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपको उसमें फंड को ऐड कीजिए और उसकी डिटेल हमें शेयर कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स देते हैं, वहाँ पे हम निफ्टी की भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं और साथ साथ स्टॉक्स की भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप वो कर रहे हैं, वो पॉसिबल है, तभी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आप BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से या पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली हम एक इंटरडे कॉल्स ही देते हैं। तो दोस्तों आइए आगे के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये है कैडिला हेल्थ। देखिए कैडिला हेल्थ में तो बहुत दिनों से आप देख रहे थे, एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर हमेशा ट्रेड करता था तो बचा हुआ था। अब अगर आप देखेंगे 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया है। मेरी रिकमेंडेशन अभी भी इस पर सेल की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हमने पहले भी इसको कॉल दी होगी तो ठीक है, नहीं तो हम फिर दोबारा आपको यही कहेंगे कैडिला हेल्थ को तो भी शॉर्ट सेलिंग ही देखना चाहिए। तो अगर 432 के नीचे दिखता है, जो आज एट द मनी प्राइस से 1 रुपये नीचे होगा, तो आप सेल कीजिए 429 पहला टारगेट, 426 दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस लेके चलेगा 438 रुपये का। अगर रिकवरी मिलती है और अच्छी कैडिला हेल्थ में 441 के ऊपर आना स्टार्ट करता है, बाई कर लीजिए कैडिला हेल्थ को। 446 पहला टारगेट, 450 दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस होगा आपका यहाँ पे 437 रुपीज़ का। अगले स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, ये है IGL। देखिए IGL में तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही थी, काफ़ी दिनों से इसी लाइन पे ट्रेड कर रहा था। ये रेंज ट्रेडिंग होती है, इसको हम कहते हैं कि ये रेंज में ही ट्रेड करता है, अप एंड डाउन जिसको हम बोल दें। बट आप ये देखिए कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है वो इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अपने लोअर लो की तरफ ये मूव कर रहा है, जो यहाँ पे इसको एक लाइन से मिल रहा था। अब इसके नीचे की पॉसिबिलिटी बहुत बनती है, तो हम एक बार 521 के नीचे अगर IGL आता है तो शॉर्ट सेलिंग करेंगे। 517 हमारा पहला टारगेट, 514 हमारा दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 526 रुपये का। 527 के ऊपर अगर दिखता है आपको सॉरी, आप IGL को बाई कीजिए। 531 पहला टारगेट, 534 दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 522 रुपये का। तो दोस्तों आज के लिए बेहतरीन स्टॉक्स मैंने आपको दे दिए हैं। कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बट एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। जो लाइक कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग आ रही है आप लोगों के साइड से, तो आपके लाइक की एक्सपेक्टेशन करते हुए ये वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।